हरे कृष्ण। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे जय श्री हरि लिखकर कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कार्तिक मास की हर दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम रसपान करेंगे अध्याय 18 का। पिछले अध्याय में आपने देव माता अदिति की कथा सुनी थी। कितने आश्चर्य की बात है कि जो नित्य भगवान का ध्यान करता है उसे कोई कष्ट नहीं दे सकता। देव माता अदिति के कठोर तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु उनके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अति प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। देव माता अदिति ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके स्मरण मात्र से ही सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। आप मेरे पुत्रों की रक्षा करें और मेरे वंश को निश्चिंत बनाएं। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर अदिति जी को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। यथा समय अदिति जी ने हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, कमल नयन, शंख चक्र गदा पद्मधारी वामन भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वामन भगवान ब्रह्मचारी रूप में अत्यंत मनोहर लग रहे थे। उन्हें देखकर कश्यप, ब्रह्मा और अन्य ऋषि मुनि प्रसन्न हो उठे और भगवान की स्तुति करने लगे। उसी समय दानव गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को चिताया, हे बलि, सावधान रहो, ये जो छोटे ब्राह्मण रूप में आए हैं ये स्वयं विष्णु भगवान है। ये तुम्हारा राज्य छीनने के लिए अवतरित हुए हैं। इनको कुछ मत देना, नहीं तो सब चला जाएगा। राजा बलि मुस्कुराते हुए बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे धर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं। अगर स्वयं विष्णु भगवान मेरे द्वार पर भिक्षा लेने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं जो भी दान दूं वो भगवान के लिए ही तो है। तभी वामन भगवान यज्ञ मंडप में पहुंचे। राजा बलि ने उनका आदर पूर्वक स्वागत सत्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण देव, बताइए आपको क्या चाहिए। भगवान बोले, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। संसार की सारी भूमि नश्वर है, पर मैं केवल उतनी भूमि चाहता हूँ जिसमें मेरे 3 पग समा सके। राजा बलि ने बिना सोचे 3 पग भूमि दान का संकल्प लिया, परंतु गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोकने के लिए सूक्ष्म रूप धारण कर उनकी लोटे की टोटी में जाकर बैठ गए, जिससे संकल्प जल बाहर न निकल सके। भगवान ने ये देखा, कुशा लेकर लोटे की टोटी में प्रविष्ट कर दी, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और जल राजा बलि की अंजलि में गिर गया। इस प्रकार संकल्प पूरा हुआ। जैसे ही बलि ने संकल्प पूरा किया, वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका एक पग पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश और पाताल समा गया। जब भगवान ने तीसरा पग मांगा तो राजा बलि ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने ऐसा ही किया और उस समय उनके चरणों से ब्रह्मांड का आवरण फट गया। जहां से दिव्य जल की धारा प्रकट हुई, वही जल आज गंगा नदी के नाम से पूजनीय है। गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई और उनके जल से संपूर्ण ब्रह्मांड पवित्र हो गया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को रसातल लोक का स्वामी बना दिया और वरदान दिया, तुम्हारे द्वारा बिना मंत्र के किया गया हवन भी संपूर्ण फल देगा और तुम्हारे दान का पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके बाद भगवान ने देवताओं को उनका स्थान दिलाया और स्वयं पुनः वामन रूप में प्रकट होकर विराट रूप को लीन कर लिया। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 18वें अध्याय में हमने सुनी वामन भगवान की अविश्वसनीय कथा और जाना कि गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के चरणों से कैसे हुई। इस कथा का श्रवण और स्मरण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शांति एवं समृद्धि का वास होता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो
तो कृपया जय श्री हरि लिखकर कमेंट करें और लाइक तथा शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, ताकि अगला अध्याय आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।